किसान साथियों, नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। किसान साथियों, हमारा गेहूं की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और ये पूरी तरह जैविक गेहूं है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। बहुत ही शानदार है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और गेहूं का साइज भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। साइज बिल्कुल अपनी सामान्य अवस्था में है। हालांकि थोड़ी बारिश होने के कारण इसमें थोड़ी चमक नहीं आ पाई जितनी चमक आनी चाहिए। किसान साथियों, हमारे किसान साथियों के सामने इसको स्टोर करने की बहुत बड़ी समस्या आती है और उसके लिए हमारे किसान साथी जब भी कई किसान साथी बोरियों में भर के रख देते हैं, कई किसान साथी जो है जूट की बोरियों का प्रयोग करते हैं और कई किसान साथी हमारे क्या नाम जो लोहे के कंटेनर होते हैं या जिसे कुटला बोलते हैं देसी भाषा में, उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो उसमें गलती क्या करते हैं किसान साथी हमारे? कई किसान साथी गेहूं को जैसे ही कटाई करके थ्रेसिंग से घर लाए और उसको दूसरे दिन सीधा पुतले में डाल दिया या स्टोर रूम में रख दिया। जहाँ भी आप अपना स्टोर करते हैं सभी किसान अपनी अपनी तरह से स्टोर करते हैं। आज हम आपको बहुत ही यूनिक आइडिया बताएंगे जिससे आपका ना घुन लगेगा, ना पाई लगेगी, ना आपका गेहूँ जल्दी खराब होगा और लंबे समय तक आप अपने गेहूँ को बहुत ही आसानी से सुरक्षित कर सकेंगे। क्योंकि हमारी कई गलत विधियों का गेहूँ हमारा खराब हो जाता है। गेहूँ को स्टोर करते समय गलती क्या करते हैं, कभी कभी हम जब पुतले में गेहूँ को स्टोर कर देते हैं, भर देते हैं उसमें, कई साथ साथी क्या करते हैं उसमें नमक डाल देते हैं। क्योंकि नमक नमी को अवशोषित करके ये गेहूं को गीला कर देता है। जिस तरह कभी कभी देखते हैं आप नमक डालते हैं तो गेहूं हमारा जहाँ नमक जैसे आप बीच में नमक रख देंगे तो वो गेहूं हमारा काला हो जाता है और नमी आ जाती है तो हमारे कुटले में भी जंग लग जाती है, कुटला भी खराब हो जाता है और फिर पाई और घुन लगना आरंभ हो जाता है। जैसे ही गेहूं में हमारे नमी हुई और पाई घुन लगने से आप बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। कई किसान साथी लाइफ बॉय साबुन पता नहीं क्या क्या फूट पटाख रखते हैं, कई किसान साथी मैलाथियन का प्रयोग करते हैं, कई किसान साथी क्या करते हैं कहीं सल्फास की गोली रख देते हैं उसमें। तो किसान साथियों, इन जहरीले तत्वों को खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कितना भी हम इनको पानी से धुलाई कर ले फिर भी कुछ ना कुछ यानी कि तत्व बने रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और हमारी यहाँ तक की मौत भी हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और आपको प्राकृतिक गेहूँ को प्राकृतिक तरीके से ही स्टोर करना चाहिए। तो ये गेहूँ स्टोर करने की विधि रासायनिक विधि के लिए भी वही है और जैविक विधि के लिए भी, क्योंकि हमारा गेहूँ जैविक है। हम जैविक तरीके से इसको स्टोर करते हैं, हमेशा ही करते हैं। हमने भी कई गलतियां की, कई बार हमने वैसा किया जो विधि आपको बता रहे हैं, जो गलती आप करते हैं हमसे भी वो गलती हुई, हम उन्हीं गलतियों से सबक सीखे हैं। तो किसान साथियों, पिछली बार हमने क्या किया था, नीम की पत्ती, इसके लिए बहुत ही सस्ता और सरल उपाय, आपको कुछ भी जरूरत नहीं, केवल आपकी 150 रुपए की हींग लगेगी और नीम की पत्ती आपके प्रत्येक किसान के घर में या खेत में इसका पौधा मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं नीम की पत्ती, इसको आप इस तरह से निकाल लें, ठीक है, इसको सुखा लें। जब आप पत्ती को निकाल लेंगे तो इस तरह से पत्तियां आपकी, ये देख पा रहे हैं आप, ये पाउडर बन जाएगा। इसको आप मसल लें या ऐसे डाल लें। और ये आप देख पा रहे हैं कॉटन कपड़ा हो, किसी प्रकार का कपड़ा हो, कॉटन को तो शानदार रहे, उसको उसमें आप छोटी छोटी डिप्पी टाइप की बना लें, छोटे छोटे टुकड़े काट लें, उसमें थोड़ा सा भर लें, एक टेबलेट के बराबर, और गांठ नुमा बना लें। इसमें आप हींग भर लें। ये आप देख पा रहे हैं हींग की डिब्बी है, 2-3 डिब्बी ऐसे लाए थे और हमने कल एक कुटले को स्टोर कर दिया भर के। तो मैंने सोचा अपने किसान साथियों को भी इस तरह की जानकारी दे दें जिससे हमारे किसान साथी फायदा उठा पाए। और इस तरह से आप जब भी कुटला भरें, नीचे की लेयर में ये जो हम गेहूँ की क्या नाम नीम की पत्तियां जो हमने सुखाई है, पहले नीम की पत्तियां डाल लेंगे, फिर 1 या 2 पुड़िया डाल देंगे, फिर इसके बाद गेहूँ हम उसमें 1 से 2 कुंटल गेहूँ डाल देंगे, फिर हम 1-2 पुड़िया डाल देंगे, फिर गेहूँ भर देंगे। इस तरह हम 3 लेयर बना देंगे। यदि आपका कुटला 5 कुंटल का है तो आप 3 लेयर बना दीजिए। यदि आपका कुटला 7 कुंटल का है तो कम से कम 4 लेयर बना दीजिए। हर 2-3 कुंटल बाद हींग की ये 2 पुड़िया जो कपड़े से हमने बांध के पोटली टाइप की बनाई है छोटी छोटी, इसको रख देंगे। आपके कुटले में किसी भी प्रकार का कोई भी गुण नहीं लगेगा 1 साल तक, ना ही आपकी उसमें पई होगी। और एक विशेष चीज जो ध्यान रखना किसान साथियों, जब भी आप गेहूं को स्टोर करें, जो गेहूं का आउटपुट होता है जहां से हम गेहूं निकालते हैं, उसको वहां से एक पन्नी लगा के उसको बंद कर देना है, मतलब एयर टाइट भी होना जरूरी है। और ऊपर वाला ढक्कन क्या करेंगे, छोटी सी पन्नी काट लेंगे, उसको रख के फिर हम ढक्कन को लगाएंगे, जिससे आपको गेहूं एयर टाइट भी होना चाहिए, एयर भी नहीं अंदर जानी चाहिए, अंदर की हवा अंदर रहे, बाहर की हवा बाहर रहे। इससे आपके गेहूं में लंबे समय तक किसी प्रकार का कोई घुन नहीं लगेगा और कोई पई नहीं लगी, क्योंकि पई और घुन जब लगने लगता है तो हमारा गेहूं खराब हो जाता है और हम अधिक समय तक स्टोर नहीं कर पाते, फिर हमें उसको जल्दी निकालना पड़ता है और फिर काफी हमारा काम बढ़ जाता है। इस प्रकार का आप जैविक तरीका अपना सकते हैं जो मैंने बताया, ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैं वही उपाय बताता हूँ आपको जो अपने जीवन में लागू करता हूँ और मैं जिसका प्रयोग लगातार कर रहा हूँ, क्योंकि सही जानकारी देना ही हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि प्रत्येक किसान के पास हमारी सही जानकारी पहुंचे। तो आपको जानकारी मिली हो तो आप अन्य दोस्तों को भी शेयर करें
क्योंकि हमें जहर से बचना है। थोड़ा तगड़ा इंसान होता है, एक थोड़ा मीडियम होता है। तो तगड़ा मोटा पतला होने से कोई मतलब नहीं है। आपका शरीर थोड़ा दुबला है और आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, इससे अच्छी कोई पूंजी नहीं है आपके पास। आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात। तो किसान साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी जहरीले तत्व का गेहूं को स्टोर करते समय प्रयोग ना करें, और जो भी हमने बताया उसी तरह से आप स्टोर करें। हम आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं आपके गेहूं में कुछ भी नहीं होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।